वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के पास अब कोई बहाना नहीं, तमाम शराइत पूरी हो गई, अब कर्जा मंजूर होगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। IMF की हर कड़ी शर्त मानना पड़ी। IMF मुआहिदे के लिए लकीरें निकलवाई जा रही हैं। IMF की बेड़ियां कट जाएं, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। एहसास है कि आम आदमी की जिंदगी तंग है, महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया, मुश्किल वक्त जरूर खत्म होगा। पाक फौज आवाम की हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर गौर, इलाकाई सूरत हाल और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफवाज का हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। फोरम ने यकीन दिलाया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तय करदा अहदाफ पर अमल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ, मोहर कहां लगी और कौन जीत कर आ गया, ऐसी तर्क दास्तान है कि इस पर बात करूं तो आवाम के आंसू नहीं थमेंगे। जाली इलेक्शन ने आवाम की खिदमत का मौका छीन लिया। PTI दौर में करप्शन की इंतहा हो गई, थाने बिकते थे, DPO DCO दफातर की बोलियां लगती थी। 4 साल में सड़कें बर्बाद हो गई। पंजाब में मंसूबों को जानबूझकर इल्तिवा में डाला गया, कई मंसूबे अदम तवज्जो की वजह से दम तोड़ गए। मुसल्लह अफवाज अंदरूनी बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयां कर रही हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। फोरम के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम फरीकैन के साथ मिलकर मरबूत इक़दाम किए जाएंगे। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, सिर्फ उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी भारत ने पुलवामा में खुद अपने फौजी मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का भांडा फोड़ दिया। कहा, भारतीय वजारत दाखिला की कोताही के बायस भारतीय फौजी मारे गए। जब मैंने मामला उठाया तो मोदी ने खामोश रहने का कहा। मुझे एहसास हो गया था कि पुलवामा ड्रामे का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। मोदी सरकार और बीजेपी जम्मू कश्मीर में सियासी जल्जले का बायस बन सकती है। कश्मीर के कच्चे में डाकुओं के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, SHO समेत 4 एहलकार जख्मी। रहीम यार खान राजनपुर और कश्मीर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का 7वां दिन। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक 4 डाकू हलाक, 8 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। डाकुओं के ठिकानों से बड़ी तादाद में असलहा, रॉकेट लॉन्चर और मार्टर गोले बरामद। रावलपिंडी, मुल्तान और सरगोधा में CTD की कार्रवाइयां। कलदम तंजीम के 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मुलजिमान से बारूदी मवाद, असलहा और खुदकुश जैकेट्स बनाने का सामान बरामद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफराद क़ुव्वत की कोई कमी नहीं। आवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तायुन करें। पाक फौज तरक्की और कामयाबी के सफर में भरपूर साथ देगी। अरकान कौमी असम्बली ने इन कैमरा इजलास में डेस्क बजाकर आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया और खिराज तहसीन पेश किया। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैं अपने UAE का, जिन्होंने हमें $3 अरब दिए। हमें जो मेहनत की है, जो पसीना कराया है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो हमारे नौजवान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कोशिश की, हिसाक डार साहब जिनको रातों को भी नींद नहीं आती बेचारों को, वो इस काम के लिए दिन रात जुटे रहे, और जो नए जो सिपा सलार आए हैं जनरल आसिम मुनीर, रातों को ये जागे और सऊदी अरेबिया से UAE से मैंने इस तरह ये मामला तय पाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ बिलावल भुट्टो और इसहाक डार की तारीफ। कहा, सऊदी अरब और UAE ने $3 अरब दिए। बिलावल भुट्टो ने मेहनत की। इसहाक डार को रातों को नींद नहीं आती, वो दिन रात काम करते रहे।
आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन होगा? कानून साज असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी उम्मीदवार सामने ना आ सके। तहरीक इंसाफ की ऐवान में 31 नशिस्तें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 नशिस्त की हिमायत भी हासिल। पीपल्स पार्टी के 12, मुस्लिम लीग नून के 7 और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का 1 रुकन। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले। अदालत का पुलिस को 3 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अली अमीन को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेश किया गया। अली अमीन के खिलाफ भक्कर में चेक पोस्ट पर हमले के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज है। आसिफ जरदारी से मुतालिक मुतनाज़ बयान का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर इखराज मुकदमे की कॉपी जमा करा दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत 3 जून तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जनरल बाजवा ने कहा आप चाहते हैं तो इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। मैंने उन्हें मना किया कि ऐसा नहीं चाहते, हमें पता था ये 2035 का प्लान लेकर आ रहे हैं। जनरल बाजवा अबूरी हुकूमत से अपना चीफ लाना चाहते थे। हमने उनके 2035 तक इख्तिदार में रहने के प्लान को फेल किया। हमें पता था मुआशी मसाइल हैं, अदम एतमाद मुआशी तौर पर सोचते हुए लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, साकिब निसार ने मंसूबों पर पाबंदियां लगा दी ताकि नून लीग ना जीत सके। 56 कंपनियों में कौन सी एक कंपनी है जिसमें मुझ पर 1 रुपए की भी करप्शन साबित हुई? ऑरेंज लाइन के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर 11 माह तक काम रुका रहा। साकिब निसार ने पीकेएल आई तबाह बर्बाद कर दिया। साकिब निसार वहां अपने भाई को इंचार्ज लगवाना चाहते थे। इलेक्शन से 3 दिन पहले शेख रशीद के हल्के में क्या करने गए थे? आप चीफ जस्टिस थे या शेख रशीद के पोलिंग एजेंट थे? रशीद ने कहा, पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है। अदलिया दानिशमंदी से काम कर रही है, वो जीतेगी। हुकूमत को खौफ किस चीज का है? इलेक्शन करवाएं। नैब कानून में तरमीम भी उनके गले में लटकी हुई है। अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल GTA सफदर अब्बासी से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल, मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। शाह महमूद कुरैशी जल्द पीर पगाड़ा से मुलाकात करेंगे। अफसोस हुआ कि यहाँ पर कालीन नहीं होने चाहिए थे। अली रंधावा के होते हुए कालीन नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पर चादर होती ज़मीन पे। आजकल के जो हालात हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि सादगी हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर तकरीब में कालीन बिछाने पर एतराज। कहा, जमीन पर चादर होनी चाहिए थी। हालात को देखते हुए सादगी हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए।